ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह ब्रह्म पूर्ण है, वैसा पूर्ण है, यद्यपि निकालिए या मिलाइए फिर भी पूर्ण है। उनसे निकलने वाले भी पूर्ण हैं और बचने वाले भी पूर्ण हैं। वो परमात्मा कभी अपूर्ण नहीं रहते। वो पूर्ण है, सच्चिदानंद घन नामधारी हैं। वो सच्चित आनंद प्रभु है। उस परमात्मा को पाने का एकमात्र साधन प्रेम युक्त ज्ञान है, ज्ञान युक्त प्रेम है। ज्ञान सर्वोपरि है, परंतु दुर्भाग्य की बात है कि आज भारतवर्ष में साधारण लोगों की बात छोड़िए, जो संत कहा रहे हैं, यूट्यूब सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, जो प्रवक्ता हैं, जिनके पास लाखों लाख की भीड़ लगती है, जो भगवान की तरफ पूजे जाते हैं, जिनके मार्गदर्शन में लोग अपने आप को रखना गौरव की बात समझते हैं। मैं किसी का नाम नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि सब अपना प्यारा, सब मेरे आत्मा राम है, सब मेरे इष्ट देव हैं, सब मेरे प्रभु हैं। पर मैं उन बातों को रख रहा हूँ जो मंच पर बैठकर कह रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मैं साधारण नहीं हूँ, मैं असाधारण हूँ, मुझे 10 लाख, 15 लाख, 50,000, 20,000 पृष्ठ याद है। तो किसी को अपने से बड़ा समझते नहीं हैं, किसी को कुछ कह दिया जा रहा है, तो दूसरे उनको कुछ कह दे रहे हैं, तो तीसरे उनको कुछ कह दे रहे हैं। महाराज, भगवा वस्त्र पहन करके, तिलक लगा करके, चंदन लगा करके, कंठी पहन करके, मंच पर बैठ करके, व्यासपीठ पर गुरु स्वरूप में एक दूसरे की निंदा करेंगे तो कैसे सिखा पाएंगे कि सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सीता राम मैं संसार है, एक चींटी से लेकर ब्रह्मा तक भी सिया राम है, लक्ष्मी और नारायण है। एक चींटी में भी वो हैं, एक कुत्ते में भी हैं, एक देवता में भी वो हैं, एक वृक्ष में भी वो हैं, चतुर्वर्ण में वो हैं, तीनों गुण में वो हैं, दिन रात में वो हैं, धरती आकाश में वो हैं, पंच तत्व क्षिति जल पावक गगन समीर में भी वो हैं। वो आत्मा है, वो शरीर है, वो मन है, वो बुद्धि है। हम किसकी निंदा करें, किसकी शिकायत करें? चर्चा होनी चाहिए आत्मज्ञान की, चर्चा होनी चाहिए तत्व ज्ञान की, चर्चा होना चाहिए विज्ञान की, चर्चा होना चाहिए ज्ञान की, जिस ज्ञान से प्रभु कण कण में दिखे, उस प्रेम की जिस प्रेम में डूब करके जीव शिव बन जाता है, भक्त भगवान बन जाता है। एक अंजलि का जल एक सरोवर में डाल दिया जाए तो वो सरोवर में मिलकर एक रूप हो जाता है, तदाकार हो जाता है। भक्त भी प्रभु का ध्यान करते करते एक हो जाता है, उस स्वरूप का ध्यान करते करते, मेडिटेशन करते करते एक हो जाता है। देवम भूत्वा देवम यजेत, पर इसकी चर्चा आप कैसे कर पाएंगे जब एक दूसरे की निंदा करेंगे, सनातन का अध्ययन नहीं बढ़िया से करेंगे, अपनी बात को समाज में रखने के लिए कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरे सामने सब छोटा है, ऐसा कहेंगे तो आप कैसे प्रेम का संदेश दे पाएंगे? फिर आपने किसकी निंदा की, किसकी बात को काटा आपने? ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठति अर्जुना, ब्राह्मण्य सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। गीता में लिखा हुआ यह श्लोक कि ईश्वर समस्त प्राणियों के हृदय में, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठति, हृदय रूपी देश में प्रतिष्ठित है और उसके स्वभाव कर्म के अनुसार माया भ्रमण कराती है। पर मायापति तो अंदर है। मायापति को छोड़कर माया को पकड़ना शुरू किया।
पहले अपना सुधार। श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा कि हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। अगर हम सुधर जाएं, एक एक व्यक्ति अपना सुधार कर लेंगे, तो फिर सुधारने के लिए बचेगा कौन कि आप सुधार करोगे। इसलिए महाराज, किसी पर उंगली नहीं उठाया जाए, किसी की निंदा शिकायत नहीं किया जाए, सबकी बड़ाई की जाए और आपस में प्रेम किया जाए, क्योंकि कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, फिर शरीर पंचभूत में विलीन हो जाएगा। आइए प्रेम का संदेश हम दें। जित देखऊं तित श्याममयी, सिया राम मैं सब जग जानी। यत पिंडे सो ब्रह्मांडे, लाली मेरे लाल की, जित देखऊं तित लाल। लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। समाज में उस ज्ञान की जरूरत है आज, जिस ज्ञान से प्रभु कण कण में दिखें, और कण कण में दिखना शुरू हो जाएंगे तो ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय और वैश्य का जो शब्द है समाप्त हो जाएगा। क्यों बचेंगे तो ब्रह्म ही ब्रह्म, न कोई शूद्र रह जाएगा, न कोई ब्राह्मण रह जाएगा, न कोई क्षत्रिय और न कोई वैश्य, और रहेंगे तो आपस में सिर्फ कृष्ण रहेंगे, नारायण रहेंगे, वो प्रेम रहेगा। जो है वो अपने को समझे, पर आनंदमय घन प्रभु ही प्रभु रह जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्रीमन नारायण।